श्रुति अर्थात वेदों में, स्मृति अर्थात पुराणों में पारंगत थे महाराज। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ज्ञानी थे, विद्वान थे, सब कुछ था उनके पास। धन भी था, वैभव भी था। पत्नी थी, और पत्नी का नाम क्या था? कथा सुन रखी है तो बताओ। हाँ, धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। भागवत में उनके बारे में भी लिखा है। आत्मदेव जी के बारे में लिखा है कि कैसे थे? विद्वान थे। और धुंधुली के बारे में लिखा है क्या? केशूराच गृह कृत्येषु, शूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। घर का काम करने में चतुर थी, और हर गृहिणी को चाहिए कि घर के काम करने में चतुर हो। ये गृहिणी का लक्षण है महाराज। लेकिन जो दूसरा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव बहुत कम माताओं में मिलता है महाराज। बहुत कम माताओं में मिलता है दूसरा स्वभाव। और बड़ा ठीक लगभग है भी ठीक ही, पर शास्त्र इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। क्या है कि कृपणा कलह प्रिया। कृपण थी, कंजूस। पतिदेव ने कह दिया कि पंडित जी को 100 रुपए दो, 10 रुपए दे सारो पंडित जी के पूरा 10 रुपया। पत्नी कहती है कि बाबा जी आए द्वार पे। पंडित जी कहते हैं कि इसको मैं देकर आता हूँ कुछ दक्षिणा। तो पत्नी हाथ पकड़ लेती है, बस यही आऊं दे रहो, 10 रुपए दे। ऐसा ही करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत कम माताओं में होता है ये स्वभाव, है ना जी। और ये जो विशेषता है ना धुंधुली देवी की, बहुत कम माताओं में मिलती है। विशेष कृपा परमात्मा की चाहिए महाराज, तब जाके कहीं ऐसा स्वभाव बन पाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि मुझे ऐसा स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भगवान को कैसा स्वभाव पसंद है? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल जन सो मोहि पावा। कपट छल छेद्र न भावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कि भैया मुझे तो वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ, आप बैठ जाओ। ये तो व्यवहार है ना जी, ये तो हमारे पहाड़ों का व्यवहार है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो भाव के साथ कोई ऐसा अगर कुछ ठंड की लहरों हाल है, तो आपने मेरी तरफ देखना है। ये नहीं देखना कि क्या लेके आई माता जी। तो मन में ही विचार हो जाएगा तो चीनी ले, मेरे तो बिस्कुट भी ना ले। आपने तो मेरी ओर देखना बस। ये व्यवहार है, निभाना पड़ता है, इसलिए जो आए वो निभाए। पर आप सबने जो आ गए हैं वो मेरी तरफ देखना। हाँ, 2.5 घंटे मेरा चेहरा देखो बस। जयकारा लगाओ जोर से, बोलो गोविंद भगवान की। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चलो छिद्र न पावा। कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल साफ सुथरा मन, कोई कपट नहीं होना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि कैसा मन निर्मल हो?
कि चेदो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सपनम परमम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बोलो गोविंद भगवान की। बिल्कुल दर्पण की तरह। दर्पण कैसा होता है? बिल्कुल साफ। उसके ऊपर से हम धूल हटाते हैं, वो क्या दिखाता है? जो है वही दिखाता है। कैसा दिखाता है? कि आपका नाक थोड़ा टेढ़ा नहीं, आपकी आंखें काली दिखा देगा नहीं, जैसे आप हैं वो वैसा ही दिखा देगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति, मुझे ऐसा स्वभाव नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल निर्मलता चाहिए। तुम जैसे हो वैसे आ जाओ बस, लेकिन अपने आप को समर्पित कर दो। लेकिन धुंधली का स्वभाव कैसा था? कृपणा कला प्रिया, कृपण थी, कलह प्रिया थी, शोर बहुत करती थी। कहते हैं, वर्णन आता है भागवत जी में कि कभी कभी क्या हर समय अपने ही पति को डांटती थी माता। और याद रखना, माताएं बहनें ज्यादा बैठती है कथा में, इसलिए आपके मतलब की ज्यादा बातें करनी पड़ती है। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ। जो कहते हैं भागवत में लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है, जब माता सती माता पार्वती को पुरोहिताइन जी मैना ने कहा कि मेरी पुत्री को गृहस्थ धर्म समझाओ, तो पुरोहिताइन ने समझाया कि बेटा पार्वती, तुम दूसरे घर जा रही हो, अपने पति की सेवा करना। अपने पति से एक मतलब की बात कहूंगा जो यहाँ पर आई है, बाकी प्रवचन तो बहुत लंबा है। वहां पर कहा ब्राह्मणी ने कि हे पार्वती, पतिव्रता स्त्री को, पतिव्रता माताओं बहनों को अपने पति से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, अपने पति को कभी डांटना नहीं चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करना। ऐसा भागवत जी में, ऐसा शिव पुराण में वर्णन आया है। और कहा ब्राह्मणी ने, जो अपने पति से ऊंची आवाज में बात करती है, जो अपने पति को डांटती है, अगले जन्म में गांव की सुअरी बनती है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। बोलो गोविंद भगवान की। मैं नहीं बोल रहा, भागवत में ऐसा, पुराणों में ऐसा वर्णन है। लेकिन इसका स्वभाव कैसा था? कृपण थी, कलह प्रिया थी, बहुत शोर करती थी, लड़ाई करती थी। और जब तक गांव में माताओं बहनों से के साथ आपस में किसी के साथ लड़ाई ना हो जाए, तब तक दिन का खाना भी नहीं पचता था, बिल्कुल नहीं पचता था। सब कुछ था आत्मदेव जी के घर में, लेकिन संतति नहीं थी। संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति को भोगने वाली संतति नहीं थी, संतान नहीं थी। आत्मदेव जी चले गए, रोते रोते वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुआं था, उस कुएं से जल निकाला, जल पिया, जल पीकर वहीं बैठ गए, रोने लगे, अपने आप को कोसने लगे कि मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूं। अपुत्र का जीवन कैसा होता है, अपने आप में विचार कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़े ना, शास्त्रों में वर्णन जो आया उसको सोचते याद करते। बहुत देर बीत गई। थोड़े समय बाद एक साधु महात्मा वहां से गुजर रहे थे। कुएं के पास तो सभी आते हैं, चलते हर गिर को प्यास तो सभी को लगती है। बाबा जी ने सोचा कि उस स्थान पर कुआं है, उस कुएं में जाकर पानी पी लूंगा। तो कुएं के पास जैसे ही पहुंचते तो सिसकते हुए, हिलकियों से रोते हुए आत्मदेव जी महाराज को जब देखा, तो आत्मदेव जी को देखकर उस संत का हृदय पिघल गया। रोते हुए देखा, पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप वेशभूषा से तो ब्राह्मण नजर आ रहे हैं, लेकिन आप रो किस कारण रहे हैं? आपके मुख पे ब्रह्म तेज झलक रहा है, मुझे तेजस्वी मुख है आपका। मुझे लगता है कि आप वेदों को जानने वाले हैं, पुराणों को जानने वाले हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप रो क्यों रहे हैं, क्या कारण? कथम रोदसी विप्रत्वम के काते चिंता बलियसी वदत्वम सस्वरम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रह, क्यों रो रहे हो? का तुम चिंता बलियसी, ऐसी कौन सी बलवती चिंता आपको सता रही है जो आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण को भी रोना पड़ रहा है? अरे ब्राह्मण तो दूसरों का दुख दूर करते हैं, कष्ट दूर करते हैं, और आप स्वयं ही रो रहे हैं, क्या बात? विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ।
ऐसा नहीं कहा कि अपने दुख का कारण बताओ। यहाँ पर महात्मा ने कहा स्वस्य दुखस्य कारणम सत्वरम, विस्तार से बताओ क्या कारण है। और जैसे ही महात्मा को देखा आत्मदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए और चरणों में गिरकर कहने लगे कि हे महाराज, मैं बड़ा ही भाग्यहीन ब्राह्मण हूँ, बहुत भाग्यहीन। मेरे जो पितर हैं ना, वो चिंता युक्त होकर कष्ट में जी रहे हैं और कष्ट में अपने आंसुओं को पीते हैं, अपने आंसुओं को पीकर अपना जीवन बिता रहे हैं, उस पितृलोक में समय बिता रहे हैं। मैं जो दान देता हूं ना महाराज, उस दान को कोई भी ब्राह्मण अपने हाथों पे स्वीकार नहीं करता। लोग कहते हैं कि संतानहीन से क्या लेकर फायदा। लोग मुझे संतानहीन होने का ताना देते हैं। जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ, अपने द्वार पर खड़ा होता हूँ, तो यदि कोई बाहर से व्यक्ति जा रहा हो ना महाराज, तो वो सोचता है, वो कहता है कि सुबह सुबह संतानहीन के दर्शन कर लिए, इसका मुख देख लिया, ना जाने हमारा दिन कैसा गुजरेगा। महाराज घर में सब कुछ है, धन्य है, धान्य है, सब कुछ है, पर उस धान्य को खाने वाला और उस धन को भोगने वाला कोई नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए महात्मा, मैं बहुत संतानहीन हूं और संतानहीन का जीवन कभी सुख में नहीं हो सकता। आत्मदेव जी कह रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा महाराज, आप तो परोपकारी हैं, संत हैं, आप आशीर्वाद दे सकते हैं ताकि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। और महात्मा, यदि और आप मेरे बारे में सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं जो गाय पालता हूं ना गाय घर में, वो गाय भी बंध्या हो जाती है, वो गाय भी बंध्या हो जाती है। मैं कोई पौधा लगाता हूं घर में तो पौधा भी सूख जाता है। मैंने घर में शालिग्राम की पूजा के लिए, भगवान शालिग्राम की पूजा के लिए तुलसी लगा कर रखी थी, तुलसी भी लगाता हूं, वो भी सूख जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। हाथ में रखा हुआ फल सूख जाता है, मुझसे कोई आशीर्वाद भी ग्रहण नहीं करता। रोने लगे और रोते रोते उस महात्मा के चरणों में गिर गए। बोलो गोविंद भगवान के। चरणों में जैसे ही गिरे तो महात्मा ने कहा, अरे पंडित जी, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। अरे पंडित जी, आप तो ब्रह्म ज्ञानी लगते हैं और ऐसे मूर्खों की तरह बातें कर रहे हैं, मूर्ख की तरह बातें कर रहे हैं। मुंच ज्ञानम, ये अज्ञान छोड़ दो। प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है, ये तो आप जानते ही होंगे पंडित जी, फिर भी बच्चों की तरह रो रहे हो। इस पुत्र मोह को छोड़ दो। पुत्र की क्या कामना करते हो? कल को तेरे घर में बेटा हो गया, भगवान की कृपा से चलो हमने मान लिया तेरे घर में संतान हुई और वो संतान कुपुत्र हुई, तो क्या करोगे? वो बेटा कुपुत्र हुआ तो फिर और रोगे। जैसे आज पुत्र के लिए रो रहे हो, कल रोगे के पुत्र क्यों है। और तुमने इतनी संतति बना रखी है, इतना बड़ा धन, इतना भारी धन धन सब कुछ इकट्ठा कर रखा है, कल को उसको भोगने वाला तुम्हारा जो पुत्र होगा उसको सब कुछ नष्ट कर देगा, फिर कहाँ जाओ। शास्त्र भी यही कह रहा है कि पुत्र कुपुत्र स्यात् वृथा धन संचयम, पुत्र यदि सुपुत्र स्यात् तापि वृथा धन संचयम। पुत्र यदि सुपुत्र है फिर भी धन का संचय करना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? पुत्र यदि सुपुत्र है, अच्छा बाप बेटा पैदा हुआ तो अपने कर्म से, अपनी बलिष्ठता से, अपनी योग्यता से धन धान्य कमा लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र स्यात्, पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो तुमने जो कमा रखा है सब हार जाएगा, हमारा सब कुछ गमा देगा। पूत सुपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आत्मदेव जी से कह रहे हैं महात्मा, बोले महाराज, और हे ब्राह्मण देवता, तुम ये कहते हो ना तुम्हारी संतान कल को तुमसे पैसा मांगेगी, धन मांगेगी, क्योंकि संतान तो धन मांगेगी, बेटा तो पैसा मांगेगा।
आप नहीं दोगे तो बेटा कहेगा पैदा क्यों किया था? बोलो गोविंद भगवान की। नहीं दे सकते, मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकते, तुम पैसा नहीं दे पाओगे तो फिर पुत्र तुम्हें ही ताना मारेगा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, दो प्रकार की आसक्तियां संसार में है, एक संसार आसक्ति और एक प्रभु आसक्ति। बोलो गोविंद भगवान की। जो संसार आसक्ति है वो दुखदाई है और जो प्रभु की आसक्ति है वो सुखदाई है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हे आत्मदेव, क्योंकि प्रभु तब मानते हैं जब कोई मनाने वाला नहीं रहता, प्रभु तब आते हैं जब कोई आने वाला नहीं रहता, प्रभु तब देते हैं जब कोई देने वाला नहीं रहता। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए अपने विवेकम तु समासाध्य, विवेक को जगाओ, त्यज संसार वासन। भगवान ने मौका दिया है भजन करने का तो भजन करो। आत्मदेव जी ने कहा ये फालतू की बातें नहीं करनी मेरे साथ। बोले क्यों? मुझे पता है, सब कुछ आता है, शास्त्र मुझे पता है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन क्या करूं? लेकिन मैं क्या करूं? विवेकेन भवेत किम में पुत्र देहि बलादपि। विवेक से मेरा क्या होगा महाराज? विवेक से मैंने कुछ नहीं लेना। और यदि अब इस स्थिति में और इस अवस्था में इतना ज्ञान देने के बाद भी जब मेरे हृदय पटल पर कुछ नहीं आ रहा, तो आप समझ गए होंगे कि मुझे कितनी भारी प्रबल इच्छा है पुत्र की। इसलिए महाराज आपको देख के लग रहा है कि आप भी पहुंचे हुए महात्मा हैं, इसलिए आज मुझे पुत्र दो, नहीं तो यही सर पटक पटक के आपके चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। अपने आप को समाप्त कर दूंगा। महात्मा कहने लगे अरे क्या बात है, इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो और इस तरह छोटे छोटे बालकों की तरह क्यों जिद कर रहे हो? मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बोले नहीं नहीं, मेरे को तो बेटा दूंगा, और यदि नहीं दोगे तो आपके इस चरणों में सिर पटक पटक करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। महात्मा ने सोचा कि ब्रह्म हत्या का दोष मुझे लगेगा, क्योंकि शास्त्र कह रहा है ना महाराज, शास्त्र ये कहता है समर्थवान होने पर भी। महाराज जी, यदि हम समर्थवान हैं और समर्थवान होने पर भी हम शरणागत की रक्षा ना करें, उसका दोष लगता है। सहायता ना करें तो उसका दोष लगता है। यदि आप सहायता करने में समर्थ हैं तो सहायता मांगने वाले की सहायता करनी चाहिए। तो महात्मा ने अपनी झोली में हाथ डाला, हाथ डालकर एक फल निकाला, फल निकालकर आत्मदेव जी के हाथ में दिया और आत्मदेव जी से कहा कि हे आत्मदेव, इस फल को अपनी पत्नी को खिला दे। बोले मेरे घर में बेटा हो जाएगा? बेटा तो हो जाएगा, लेकिन तेरे भाल की रेखा मैंने पढ़ रखी है। बाल पर क्या लिखा है कि सप्त जन्मावधि तब पुत्र नहीं बचा। कि आत्मदेव फल तो तू मेरे से ले जा, इसे खाकर संतान भी हो जाएगी, लेकिन तेरे ललाट पर लिखा है, तेरे भाल पर लिखा है क्या कि सप्त जन्मावधि, इस जन्म की छोड़ तेरे 7 जन्म तेरे भाग में बेटा ही नहीं है महाराज। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि क्या कहा है महात्मा ने। महात्मा ने कहा है कि 7 जन्म तक आत्मदेव तेरे भाग्य में बेटा नहीं है। तब मैं आगे पूछूंगा कि आत्मदेव के बेटा होगा कि नहीं होगा। और ललाट की रेखाएं पड़ी, देखो कमाल की बात है। माथे पर जो लिखा है, कहने का क्या तात्पर्य, अर्थात जब हम पैदा होते ना 2 चीजें हमारे भाग्य में लिख दी जाती हैं, एक मौत, क्या समझे बात को, एक मृत्यु, और दूसरा हमारा भाग्य, हमारे जीवन में कितना धन आएगा, हमारे जीवन में कितना सुख आएगा, ये माथे पर लिख दिया जाता है। इसलिए रामायण में जब रावण तपस्या कर रहा है भगवान की, तपस्या करते करते भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ये क्या करता है कि अपना सिर काटता है और सिर काटकर अग्नि में हवन कर देता है। तो इसका नाम एक दशग्रीव भी है, दशानन है, 10 सिर है रावण जी के, महाराज बड़े विद्वान है। अपना सिर काटता है, अग्नि में स्वाहा करता है, और जब वो जलते हुए अपने कपाल को देखता है, देखो कितनी प्यारी बात है रामायण की, ध्यान से सुनो बात को। बोलो गोविंद भगवान की।
जलते हुए अपने कपाल को देखता है। रामायण में वर्णन आया है कि जरत बिलो केहू जब ही कपाला, के विधि के अंक लिखे निज भाला, के नर के कर आपन बद बाची, हसयु जान विधि गिरा सांची। रावण जब अपने जलते हुए कपाल को देखता है, जरत विलोकेहु जब ही कपाला, अपने जलते हुए कपाल को जब इसने देखा तो क्या देखा कि विधि के लिखे अंक निज भाला, अपने भाल पर विधि के, विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी का नाम है एक विधि। विधि के द्वारा मेरे माथे पर अंक लिखे हुए थे और मैंने उन अंकों को पढ़ लिया। रावण कह रहा है विधि के लिखे अंक निज वाला, और मैंने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था क्या के नर के कर आपन बद बाची। मैंने बांचा, मैंने उन अंकों को पढ़ा, उसमें लिखा था कि एक साधारण नर के हाथ मेरी मौत होगी। क्या लिखा कि एक साधारण नर के हाथ मेरी मृत्यु होगी। और जब मैंने ये पढ़ा तो हंसयूं जानी विधि गिरा असाची, मैं हंसने लगा और हंसकर मैंने सोचा कि विधि गिरा असाची, मेरे इस ब्रह्मा जी ने, विधि ने गिरा असाची, असत्य लिख दिया। देखो क्या कह रहे हैं रावण कि जो ब्रह्मा जी ने लिखा है ना, वो ब्रह्मा जी ने असत्य लिख दिया। क्यों? और उसे सुनकर, उसे पढ़कर के सो मनु समझी त्रास नहीं मोरे, ये जब मैंने समझ लिया तो समझकर मेरे मन को बिल्कुल भी भय नहीं लगा। क्यों भय नहीं लगा? भय इसलिए नहीं लगा कि लिखी विरंची जरठ मति भोरे। जरठ किसे कहते हैं? आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ तो मैं ऐसा करूं, नहीं आ रही तो ऐसा करो, मैं दोबारा समझाऊंगा। आ रही है ना तो जयकारा लगाओ, गोविंद भगवान की। लिखे विरंची जरठ मति मोरे। जरठ कहते हैं सठियाने, सठियारा बोली जाए, क्या बोलते हैं? सठियाने को। कभी कभी पुत्र कह देता ना पिताजी, पिताजी आप तो सठिया गए, तो जरठ कहते हैं किसे? सठियाने को। अर्थात रावण जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आप तो सठिया गए हैं, जरठमती, आपकी सठियाई हुई बुद्धि है, आपने जिस बुद्धि से लिखा है इससे मेरे को भय नहीं लगता, क्योंकि आप अब बूढ़े हो गए, 60 साल से ऊपर के हो गए महाराज आप। और कह किसको रहा? रावण। बोलो ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी रावण के रिश्ते में क्या लगते हैं? हाँ यही तो बात है, सब कुछ है महाराज भागवत में। अब कोई भागवत सुनाए ना तो हम क्या करें महाराज? देखो देखो समझो बात को। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र हुए विश्रवा, विश्रवा के पुत्र हुए रावण। तो रावण के पिता हुए विश्रवा, विश्रवा के पिता हुए पुलस्त्य, पुलस्त्य के पिता हुए ब्रह्मा जी, यानी परदादा लगते हैं रिश्ते में। बोलो गोविंद भगवान की। रिश्ते में अपने परदादा जी को बोल रहा है कि हम तो बूढ़े हो गए 60 साल से ऊपर, अब नहीं आपको कुछ पता। तो कहने का क्या तात्पर्य है? जर विधि के लिखे अंक निज वाला, विधि ने हमारे इस माथे पर जो लिख दिया वो अवश्य होगा। और लेकिन शास्त्र ही इसकी इस बात का प्रमाण भी देते हैं, और शास्त्रीय कहते हैं कि क्या केवल और केवल एक भगवान ऐसे हैं जो इस ब्रह्मा जी के लिखे हुए को भी मिटा सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। कौन है? शंकर भगवान। रामायण में वर्णन आया, भावी मेट सके त्रिपुरारी, के अर्थात भावी जो हमारे माथे पर लिख दिया है उसको मिटाने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो केवल और केवल शंकर भगवान है। बोलो शंकर भगवान की। वास्तव ऐसे कोई मिटा नहीं सकता, जो लिख दिया वो तो लिख दिया हमारा।
उसके लिए इतनी प्रगाढ़ भक्ति भी चाहिए कि शंकर भगवान प्रकट होकर सब कुछ मिटा दे। मार्कंडे जी की टाली महाराज, जिनकी 11 वर्ष की मृत्यु थी, हाँ, उनके नाम पर आज भी हम मार्कंडे पुराण श्रवण करते हैं। देवी के अनन्य चरित्र है महाराज। शिव महापुराण में मार्कंडे जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। भागवत जी में अंतिम में जब मार्कंडे जी महाराज नारायण से कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं कि हम आपकी माया के दर्शन करना चाहते हैं, तो मार्कंडे जी महाराज को दर्शन करवाए। मार्कंडेय तथाष्टमम जीवेत वर्ष शतम, लंबी आयु मार्कंडे जी भगवान की, महाराज की। भगवान शंकर का वरदान है, जब तक आप जीवित रहेंगे, रहना चाहेंगे, तब तक आप जीवित रहेंगे, आपको मृत्यु नहीं आएगी। जन्मदिन का जब पूजन करते हैं ना घर में पंडित जी, तो मार्कंडे जी की विशेष प्रार्थना की जाती ना। दिव्यम जटिलम सौम्यम सुवर्धनम चिरजीवनम मार्कंडे नरो भक्त्या पूजयेत प्रयत शुचि। प्रयत्न करके मार्कंडे जी का पूजन किया जाता है। तो शंकर भगवान की कृपा। तो ऐसे ही आत्मदेव जी के माथे पर लिख दिया क्या कि 7 जन्म तक तेरे बेटा नहीं है, फल तो तू ले जा। और यदि भगवान की कृपा हुई, शंकर भगवान की कृपा हुई, ठाकुर की कृपा हुई, तेरी पत्नी इस फल को खा ले और खाकर 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य बोले, असत्य का संभाषण ना करे, भगवत भक्ति करती रहे, व्यर्थ की चर्चा ना करे, प्रेम के साथ व्रत आदि धारण करती रहे, तो अवश्य ही तेरे घर में गुणवान बालक उत्पन्न होगा। ये कहकर फल प्रदान करके आत्मदेव जी को महात्मा ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। अब आत्मदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, उस फल को हाथ में लेकर भागे भागे अपनी पत्नी के पास पहुंचे, अपने घर में पहुंचे। घर में पहुंचकर जैसे ही द्वार पर पहुंचे, जोर से बुलाया, अरे धुंधली, अरे भाग्यवान, देख बाहर आ, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। धुंधली ने सोचा 9 लखा हार लेके आए होंगे, भागी भागी निकली बाहर पे, भागी भागी बाहर आई, क्या लेकर आए हो महाराज? बोले ये देख तेरे लिए फल लेकर आया हूँ। जैसे ही फल हाथ में देखा, आत्मदेव जी को चिढ़ाते हुए कहने लगी, डांटते हुए कहने लगी, मैंने आज से पहले फल नहीं खाया, मैंने कभी फल नहीं खाया जो फल लेकर आए हो। इतने दिनों बाद घर को आए हो और लेकर आए फल। बोले देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, ये ऐसा फल है, इसको खाने से तेरे गर्भ रहेगा और हमारे घर में अवश्य ही छोटा सा बालक उत्पन्न होगा, हमारा आंगन की भी बच्चों की किलकारी से गूंज उठेगा, इसमें संशय नहीं, क्योंकि ये फल एक महात्मा का क्या है, प्रसाद है, इस फल को खाना पड़ेगा। बोले हाँ खा लूंगी मैं, छोड़ो इसको, मैं मुझे दे दो, मैं इसको खा लूंगी। बेचारे आत्मदेव जी महाराज की इतनी हिम्मत नहीं हुई अपनी पत्नी से ये कहने की कि खा लोगी क्या, अभी खा ले। बेचारे आत्मदेव जी इतने डरते हैं अपनी लाड़ी से, गोविंद भगवान की, इतना भयभीत रहते हैं अपनी पत्नी से, क्योंकि उसका स्वभाव ही वाइफ का जैसा है महाराज। अंग्रेजी में शब्द आता है वाइफ, है ना। किसी ने बड़ा प्यारा मुझे ये भाव बताया था, मैं 2 दिन तो हंसता ही रहा महाराज इसको सुन कि विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, बिना किसी पूर्व सूचना के जो लड़ती रहे महाराज। मैं बड़ा अच्छा उत्तर दिया यार आपने, हम स्वयं बड़े प्रसन्न हो गए हंसते हंसते। 2 दिन तक हम जब ये शब्द याद आए, वाइफ शब्द याद आए, तो हमारी हंसी ना रुके महाराज। पर ऐसा तो है नहीं, ऐसा ये तो एक शब्द का वो बना रखा है कहने वालों ने, पत्नी तो धर्म पत्नी है, कोई शुभ कार्य हो नहीं सकता हमारा। तो ऐसे ये आगे आई, मैं खा लूंगी, लेकिन बेचारे आत्मदेव नहीं खिला सके। आत्मदेव जी वहां से अपना दंड कमंडल उठाया, भागे भागे अपने गांव में गए। गांव में फिरते घूमते हुए सबके पास यही चर्चा करते, अब तो मेरे घर में भी संतान पैदा होगी, अब मेरा घर भी छोटे से बालक की किलकारियों से मेरा आंगन भी गूंजेगा। प्रसन्न होकर घूमने लगे महाराज। अब उस फल को वो धुंधली हाथ में लेकर अपने कक्ष में बैठी, कभी उस फल को देखती है, कभी सोचती है इस फल को खा लूं, कभी सोचती है नहीं खाऊंगी। ये विचार करते करते एक उसके गांव की सहेली आ गई। होता ही है ना माताएं बहनों की, एक गांव में कोई फास्ट फ्रेंड होती है जिसके पास सारा सुख दुख लगता है। ऐसी वो भी आ गई। जैसी आई घर में, अब नहीं उस सहेली से कहने लगी, अरे देख मेरे स्वामी किसी से फल लेकर आए हैं, ये फल हाथ में
अब पता नहीं कहते इसको खाने से मेरे संतान होगी। सहेली कोई अच्छी थी, धर्मज्ञा थी, धर्म को जानने वाली थी। उसने कहा अरे खा ले, संतों के प्रसाद को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, क्या पता तेरे घर में भी संतान पैदा हो जाए। अच्छा हाँ बहन मैं खा लेती हूँ।